हाय एवरीवन। यहाँ पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन चैप्टर से जेई मेंस 2023 के। इस क्वेश्चन में हमें सरकम सेंटर निकालना है। सरकम सेंटर ट्रायंगल की तीनों साइड्स की इक्वेशन गिवन है। तो जैसा कि करंट ट्रेंड चल रहा है 22, 23, 21 के जेई मेंस पेपर्स में, ट्रायंगल के अंदर जो स्पेशल पॉइंट्स हैं उनके कैलकुलेशन पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे ऑर्थो सेंटर के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, सरकम सेंटर के क्वेश्चन, सेंट्रॉयड के क्वेश्चन है ना। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें सरकम सेंटर निकालने को बोला गया है। सरकम सेंटर निकालने के लिए वैसे तो कई सारे अप्रोचेज होते हैं। एक सरकम सेंटर का ये मेथड भी आपने सुना होगा कि तीनों साइड्स गिवन है, तो मैं तीनों पॉइंट निकाल लेता हूँ और एक पॉइंट को लेट कर लेते हैं A, B और इस तीनों से डिस्टेंस इक्वल कर देते हैं। इससे A, B के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे और आगे फिर अपन सॉल्व कर सकते हैं। और भी आ गया तो एक मेथड तो ये होता है, बट ये थोड़ा लंबा मेथड होता है ना, तो इसको अपन जनरली नहीं कभी भी यूज़ करते हैं ना सरकम सेंटर की कैलकुलेशन के लिए। फिर एक मेथड होता है कि अगर तीनों साइड्स की इक्वेशन गिवन है, मैं पहले तीनों वर्टेक्स निकाल लूँगा साइड्स को सॉल्व करके। तीनों वर्टेक्स आ जाएंगे, उसके बाद मैं कोई दो साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन लिख दूंगा, है ना। कोई भी दो साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन लिख देंगे और वो जहाँ कट कर रही होंगी उस पॉइंट को सरकम सेंटर बोलते हैं, है ना। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बट इसमें भी कैलकुलेशंस हैं, देखो ना, क्योंकि पहले तो तीनों वर्टेक्स निकालने पड़ेंगे, फिर तीनों वर्टेक्स निकालने के बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखनी है, ये दो लाइंस को सॉल्व करेंगे, फिर जाके सरकम सेंटर आएगा। तो ऐसा क्लास में बताया गया होगा कि जब भी ट्रायंगल के अंदर स्पेशल पॉइंट्स की कैलकुलेशन करनी है तो हमेशा ट्रायंगल की नेचर स्टार्टिंग में ही चेक कर लेंगे, है ना। ट्रायंगल की नेचर चेक कर लेंगे। नेचर का मतलब क्या हुआ कि कहीं ट्रायंगल राइट एंगल या फिर इक्विलेटरल तो नहीं है ना, क्योंकि राइट एंगल या फिर इक्विलेटरल के केस में क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। क्योंकि इक्विलेटरल अगर ट्रायंगल हुई, सबसे पहले तो राइट एंगल चेक करते हैं, क्योंकि वो चेक करना भी थोड़ा ईजी पड़ता है। राइट एंगल चेक करने के लिए क्या करना है कि तीनों साइड्स की इक्वेशन गिवन है, तो तुम चेक कर लो कि किन्हीं दो साइड्स के स्लोप का प्रोडक्ट कहीं -1 तो नहीं बन रहा है। अगर कोई भी दो साइड्स के स्लोप का प्रोडक्ट -1 बन गया, इसका मतलब ट्रायंगल राइट एंगल्ड है। और राइट एंगल ट्रायंगल में हमें पता होता है कि ऑर्थो सेंटर तो आता है इस पॉइंट पे और सरकम सेंटर आता है हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पे। तो राइट एंगल में भी सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। इक्विलेटरल के केस में इक्विलेटरल कैसे चेक करते हैं कि मान लो अगर ट्रायंगल राइट एंगल नहीं हुआ तो मैं तीनों साइड्स की लेंथ लिख दूंगा, तीनों वर्टेक्स निकाल के। अगर साइड्स की लेंथ सेम आ जाती है, साइड्स की लेंथ सेम है मतलब इक्विलेटरल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर सारे एक ही पॉइंट पे आते हैं। और सेंट्रोइड निकालना बहुत आसान होता है, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। तो उससे अपन सेंट्रोइड निकालेंगे और वही सरकम सेंटर हो जाएगा, है ना। तो ये सारे मेथड्स होते हैं। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में अपन सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं। मान लो राइट एंगल नहीं हुआ तो क्या चेक करेंगे, इक्विलेटरल है कि नहीं। ये दोनों नहीं हुए तो फिर लंबा मेथड लगाना ही पड़ेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ तीनों साइड्स की इक्वेशन। पहली साइड लिखी है 4x + 3y = 69। फिर नेक्स्ट वाली लाइन में देखना है ना कितना उन्होंने y और x को ऑर्डर चेंज कर दिया। पहले y लिख दिए, क्योंकि अदरवाइज तो अपने को देखने की आदत होती है ना। अगर इस लाइन को सीधा लिखा होता तो परपेंडिकुलर है ये तुम बहुत इजीली देख पाते, बट क्योंकि वो एक लाइन से लिखा हुआ है 4, 3, 4 -3 दिखता है, तो अपन ऐसा ऊपर से देख के, मतलब जो बच्चा केयरफुली नहीं देखेगा उसको नहीं दिखेगा कि लाइन्स परपेंडिकुलर है ना। तो इन्होंने जानबूझ के y और x को इंटरचेंज करा। देखो थर्ड वाले लाइन में ऐसा कुछ नहीं करा है ना, उसको नॉर्मल लिख रखा है क्योंकि उसके स्लोप का कोई लेन देना है ही नहीं। तो जैसे ही तुम इस वाले लाइन को सही से लिखोगे तो ये लाइन लिखी हुई है -3x + 4y = 17, है ना। और थर्ड लाइन लिखी हुई है x + 7y = 61। तो इसका स्लोप -4/3, है ना। स्लोप कैसे निकालते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। फिर नेक्स्ट वाली लाइन का स्लोप है -3/4, मतलब 3/4। बस, तो थर्ड स्लोप निकालने की जरूरत ही नहीं है ना। ये दोनों का प्रोडक्ट -1 आ रहा है, m1 m2 = -1 इम्प्लाइज लाइन्स आर परपेंडिकुलर लाइन्स हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, तो सरकम सेंटर कौन सा होगा, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट। तो अब इसको मैं एक फिगर में शो कर देता हूँ ना। देखना, जो राइट एंगल बना रही है उनको यहाँ लिख देते हैं। तो एक तो है 4x + 3y = 69। फिर एक लाइन है, इसको चलो मैं माइनस को उधर ट्रांसफर कर देता हूँ, 3x - 4y = -17, थोड़ा देखने में ठीक लगता है ना। फिर x + 7y = 61,
ठीक है, तो अब अपने को कौन कौन से पॉइंट निकालने हैं? अपने को तो बस इन 2 पॉइंट्स में इंटरेस्ट है। अगर ये दोनों वर्टाइसेस आ जाते हैं तो इसका मिड पॉइंट ही होगा, सर्कम सेंटर है ना, सर्कम सेंटर को वो से लिखते हैं। तो ये दोनों निकालने के लिए ये वाले के लिए इस और इस लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा, और इस पॉइंट के लिए इसको और इसको, तो बस सॉल्व कर दो, दोनों पॉइंट्स आ जाएंगे, मिड पॉइंट निकालेंगे तो सर्कम सेंटर आ गया। तो देखना इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं ना, 4x + 3y = 69 और x + 7y = 61। इनको सॉल्व करने के लिए किसी का क्वेश्चन सेम बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाली इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैलकुलेशंस तो हैं भैया ना, 23 का क्वेश्चन है, तो अगर क्वेश्चन वैसे आसान लग रहा है तो कैलकुलेशन तो उसमें होंगे ही। 4x + 28y = अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करा तो ये कितना आ गया, 244 है ना, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 25y = 244 - 69, तो 44 तो वैसे गया, फिर 4 2 6 और कितना बच गया, 25 और बच गया, तो 175 आ गया। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, फिर 7 है ना, y की वैल्यू 7 आ गई। y की वैल्यू 7 अपन ने फर्स्ट इक्वेशन पुट करी तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से ना, या फिर 7 को ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मैं इस वाले इक्वेशन में y को 7 पुट कर देता हूँ। तो x की वैल्यू आ रही है 7 7 49, 61 में से 49 गया तो 12, तो ये वाला पॉइंट आ गया 12,7 है ना, ये पॉइंट आ गया 12,7। ऐसे ये वाला पॉइंट निकाल लेते हैं है ना, ये वाला पॉइंट निकालना है, बस इक्वेशन सॉल्व करनी है। अब कैलकुलेशन बची है, अप्रोच तो मैंने बताई दी है सारा ना, 3x - 4y = -17। बट कैलकुलेशंस हमें तो अब मुझे तो एग्ज़ाम देना नहीं है ना, तो मैं तो कैलकुलेशंस करनी ही चाहिए भी है ना। अब जैसे इन दोनों को सॉल्व करना है तो मैं सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये आ गया 3x + 21y है ना, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करा तो 183, सब्ट्रैक्ट करा तो ये आ गया -25y, और इसको सब्ट्रैक्ट कर दिए तो आ गया -200। तो y की वैल्यू आ गई 8, y की वैल्यू 8 मैंने पुट करी तो x की वैल्यू आ गई 61 - 56, कितना आ गया 5। तो ये वाला पॉइंट आ गया 5,8 है ना। ऑर्डर ध्यान से लिखना है ना कि x की वैल्यू पहले हो y बाद में, ठीक है। फिर इसके बाद में मिड पॉइंट निकालना है, तो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस वो आ गया 12 + 5/2, 7 + 8/2, तो ये आ गया है 17/2, 15/2, ये आ गया ना। अब इसने कुछ वैल्यू पूछ रखी है, अल्फ़ा - बीटा का होल स्क्वायर, ये अल्फ़ा बीटा के इक्वल है ना, क्वेश्चन में गिवन है ये। तो अल्फ़ा की वैल्यू 17/2 है, तो अल्फ़ा - बीटा कितना आ गया 2/2 1, और अल्फ़ा + बीटा कितना आ गया 16। तो जो वैल्यू अपने से पूछी गई है वो आ गई 1 का स्क्वायर + 16 मतलब 17। तो बी ऑप्शन है ना, बॉम्बे आंसर आ गया, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर, और सारे अप्रोचेस समझ आ गए होंगे कि सर्कम सेंटर के लिए अपन क्या क्या करते हैं। इस बार क्योंकि ट्रायंगल राइट एंगल आ गया था, इस वजह से अपन ये कर पाए, अदरवाइज इक्विलेटरल चेक करते, अगर वो दोनों फेल हो जाते तो फिर तो लॉन्ग मेथड है ही है ना, ठीक है।